हेलो एवरीवन। पिछले काफ़ी सारे डिस्कशंस में मैंने आपको लिमिट अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी के बारे में बताया। ये अपना लास्ट लेक्चर है जहाँ पर मैं आपसे फाइनली कुछ और सवालों की बात करूँगा और लिमिट अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी कैसे डील करते हैं ये सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं। एक दो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, हालांकि इन सब के कंसेप्ट हमें पता है ऑलरेडी, लेकिन स्टिल मैं चाहता हूँ कि एक बार और डिस्कशन हो जाए, तो अगर कुछ प्रॉब्लम रही होगी तो वापस साफ डिस्कस हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एलसीएम लिया मैंने x का प्लस 1 माइनस ax प्लस b मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1। ठीक है ना, सिंप्लीफाई कर लिए। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस लिमिट का आंसर 0 है ऐसा हम लोग चाहते हैं। x स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए, ये 1 है और यहां पर a बन जाएगा, माइनस x इंटू ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फाइनली यहां पर आएगा प्लस 1 माइनस बी। राइट, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं मैंने उसको सेटल किया हुआ है, केवल एलसीएम लिया है और कोई डिस्कशन का पार्ट नहीं है वहां पे। ठीक है, तो एलसीएम लिया, x का प्लस 1 आया इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 ए एक्स स्क्वायर, एक बार चेक कर लेते हैं, ए एक्स बी वाई सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी, करेक्ट है सब। ठीक है, चलो अप्रोच बिल्कुल फिक्स है, अप्रोच में कोई डिस्कशन नहीं है, सब बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। इस लिमिट का आंसर 0 है, इस लिमिट का आंसर 0 है। इसकी पॉसिबिलिटी केवल एक ही होगी कि डिनोमिनेटर की जो पावर होगी वो ज्यादा होगी फ्रॉम न्यूमरेटर। इसको 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा। 1 माइनस ए 0 होगा, ए 1 हो गया, ए प्लस बी 0 होगा, b माइनस 1 होगा, और उस केस में इस लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। राइट, तो आई थिंक कोई डिस्कशन का पार्ट नहीं है, सब कुछ बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, सब कुछ बिल्कुल डन है। तो ऐसे क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं जहां पर अप्रोच मैंने आपको काफी सारी बता दी, एक आध सवाल और कर लेंगे नीडेड होगा तो, बट नॉर्मली सारे डिस्कशंस में कर चुका। एक दो क्वेश्चन और लिखे हैं मैंने अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी के, इस पे ही बात कर लेते हैं। या तो x को 1/t बोल दिए, या फिर x को, मुझे लगता है x को 1/t बोलना ज्यादा बेटर रहेगा, तो t टेंस टू क्या आ जाएगा 0, या 0 प्लस बोल देते हैं। यहां बन जाएगा tan इनवर्स, ले रहा हूं एलसीएम, t प्लस 1 1 प्लस 2t माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 2t, और ऑब्वियसली x की जगह आ जाएगा t। राइट, तो पूरे लिमिट को मैंने चेंज कर दिया और सॉल्व कर लेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम। 1 अपॉन t क्यों लिखा, कुछ नहीं, सिंप्लीफाई हो जाएगा इजीली। न्यूमरेटर में मैंने फॉर्मूला लगा दिया, न्यूमरेटर में मैंने फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया। लगाने का tan इनवर्स 1 प्लस टी 1 प्लस 2t x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अपॉन टी तो लिखे ही अपनी जगह पे, मैं तो लिखता हूं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और बात हो जाएगी, कोई इश्यू क्रिएट नहीं होगा वहां पे। ठीक है, लिमिट t टेंस टू 0, ये बन जाएगा आपका t अपॉन 1 प्लस 2t, ऑब्वियसली tan इनवर्स t अपॉन 1 प्लस 2t, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस 2t होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी डिवाइड बाई 1 प्लस 2t, कुछ नहीं कर रहे,
केवल उसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और सारी बात हो जाएगी। ये होल स्क्वायर है यहाँ पे। लिमिट t अप्रोचेस टू 0 tan वर्स t अपॉन t इंटू 1 प्लस 2t, सिंप्लीफाई कर लिया, डिवाइड बाई ये एक टर्म कैंसिल आउट हो गया, टर्म ऊपर चला गया, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या बचता है, लिख देते हैं 4t स्क्वायर प्लस का 5t, 4t स्क्वायर प्लस का 5t प्लस t डिवाइड बाई 0/0 फॉर्म अभी भी है, 0/0 फॉर्म अभी भी है। और अब फिर से इसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब वे हमारे सोचने का या अब हमारा डिस्कशन आसान हो जाएगा, हमें वहां पर कोई भी मुसीबत क्रिएट नहीं होगी और ना ऐसा कुछ फील आएगा कुछ प्रॉब्लम हो रही है वहां पे। ठीक है ना, चलता हूं मैं। लिमिट t टेंड्स टू 0, यहीं पे कर सकते हैं अगर आप यहीं समझने को रेडी हो तो। tan वर्स का आगे कुछ लिखा है और वो 0 को अप्रोच करता है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस 2t से और 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2 से, और ऑब्वियसली इसी नंबर से डिवाइड कर दिया। ये पूरी वैल्यू 1 को अप्रोच कर जाएगी, ये पूरी वैल्यू 1 को अप्रोच कर जाएगी, राइट। और t अप्रोचेस टू 0 है, तो ये पूरा का पूरा किसको अप्रोच करेगा, हाफ को अप्रोच करेगा, 0 0 0 1 हाफ 1 2, करेक्ट। तो यहां पर मैंने t इक्वल टू 1 प्लस x इक्वल टू 1/t लेके सिंप्लीफाई किया, बेसिकली स्टैंडर्ड लिमिट का भी यूज समझाया, यहां पर यह भी समझाने की कोशिश करी कि स्टैंडर्ड लिमिट का भी डिस्कशन हो ही सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा t से डिवाइड या बाकी सब कर रहे हो, बस इन्फिनिटी की लिमिट्स को हैंडल करना सीख रहे हैं कि अपन कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म है ये तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी माइनस x को 1/t लेना पॉसिबल है, आप x को 1/t ले सकते हो, या फिर आप मेरी बात है समझ लीजिए कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया कॉन्जुगेट से। इरेशनल लिमिट्स में, इरेशनल केसेस में नॉर्मली अपन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया कॉन्जुगेट से, यहां क्या बचेगा x3, लिखूं डायरेक्टली अगर आप समझ पाओगे तो। जब मल्टीप्लाई किया मैंने कॉन्जुगेट से, तो यहां क्या आएगा x² प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x⁴ इस क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस 2x², डिवाइड भी कर दिया अंडर रूट ऑफ x² प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x⁴ प्लस x√2, और अब मैं यहां पहुंचता हूं, लिमिट्स अप्रोच x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x⁴ माइनस x² डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ x² प्लस 1 प्लस x⁴ प्लस x√2। अभी ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की फॉर्म है, मैंने वापस से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर में x³ बचेगा क्योंकि 1 हो जाएगा, और यहां बचेगा अंडर रूट ऑफ x² प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x⁴ प्लस x√2 मल्टीप्लाइड बाई इसका कॉन्जुगेट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x⁴ प्लस x²। अब आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये इंफिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म है, और इंफिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में नॉर्मली हम लोग हाईएस्ट वैल्यू टर्म से डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर का हाईएस्ट वैल्यूड पावर जो है वो x3 है, और डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट वैल्यूड 3 है। मैं लिखता हूं x³ से डिवाइड कर दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहां 1 बचेगा। थोड़ी सेटिंग समझने की कोशिश करना, जो x³ से डिवाइड किया है वो x² इस ब्रैकेट को दे रहा हूं और x इसको दे रहा हूं। जब x² इस ब्रैकेट को दिया तो यहां बचेगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 बाई x⁴ प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x⁴ प्लस 1, यहां आ जाते हैं। x दिया है इसको x दिया हुआ है थोड़ा सा, यहां क्या बचेगा √2, जब x अंदर जाएगा तो यहां बचेगा 1, और यहां बचेगा 1 अपॉन x⁴ प्लस 1।
अब जब x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, ये वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, तो अपॉन में क्या आएगा, ये √2 बचेगा, ये √2 बचेगा, ये 1 है, ये 1 है, टोटल वैल्यू है 1/4√2। ठीक है, तो सफिशिएंट बातें हमने सीखे हैं फॉर डीलिंग x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। x इन्फिनिटी की लिमिट अगर मेरे सामने कभी आती है तो उसको कैसे कैसे डील करते हैं ये हमने सीखा है। एक प्रॉब्लम और डिस्कस करना चाहता हूं मैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये भी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दैट्स अ गुड प्रॉब्लम अगेन। जैसे लिखा मैंने, लिमिट n approaches to infinity, product of r cube minus 1 r cube plus 1 r equal to 2 से लेके n तक। ठीक है, वी नो दैट ये मल्टीप्लिकेशन होता है, ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है, ये मल्टीप्लिकेशन में हमारी हेल्प करता है, या कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, बाकी तो सब सेम ही है। सिंपली ये कह सकते हैं कि इस टाइप के जितने टर्म्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है और अप टू इन्फिनिटी करना है। ठीक है ना, चलते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। इसको अगर मैं फैक्टराइज करता हूं, तो ऐसा बनेगा r माइनस 1 r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 डिवाइड बाई r प्लस 1 इंटू r स्क्वायर माइनस r प्लस 1। ठीक है, और अब मैंने r को 2 रखना शुरू किया। जब मैंने r को 2 प्लेस किया, जब मैंने r को 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लेस करेंगे, तो आप ये समझने की कोशिश करिए इन दोनों में 2 का डिफरेंस है। जब इन दोनों में 2 का डिफरेंस होगा तो ग्रेजुअली ये टर्म कैंसिल आउट होंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं वो समझे। r इक्वल 10 पे अगर ये कोई वैल्यू अचीव करेगा तो ये वैल्यू वो r इक्वल 8 पे अचीव करेगा। ये कोई वैल्यू अचीव करेगा r इक्वल 25 पे, तो वो जो वैल्यू है वो 27 पे अचीव करेगा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको इन सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, जब आप इन सब टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिखाई देगा काफी सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैं लिखता हूं तो समझ में आएगा। जब मैंने r को 2 प्लेस किया, केवल इतने की बात कर रहा हूं, बात आगे फैक्टर में करूंगा। जब मैंने r को 2 प्लेस किया तो 1/3, 3 प्लेस किया 2/4, 4 प्लेस किया 3/5, 4/6 एंड सो ऑन। और जब n प्लेस किया तो आएगा n-1 अपॉन n+1। और अगर नीडेड होगा तो मैं नेक्स्ट टर्म लिख दूंगा इसका प्रीवियस, दैट इज n-2 अपॉन n। तो मैं जो कह रहा था आपसे वो होपफुली आपको समझ में आ जाएगा, इजी है वो। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरीके से काफी सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऊपर 2 टर्म जिंदा बचेंगे और नीचे बचेंगे 2 टर्म। एग्री? ये पूरी बात नहीं हुई है, अभी दूसरे वाले फैक्टर की बात करना बाकी है। अब दूसरे वाले फैक्टर की बात करने जा रहा हूं मैं, दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं। सेम सिनेरियो यहां पर है। अगर इस वाले एक्सप्रेशन में r की जगह में r-1 लिख दूं तो ये मिलेगा। मैं लिख के दिखाऊं, अब इस वाले एक्सप्रेशन में अगर r की जगह r-1 लिख दूं ये मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि जो ये 10 पे अचीव करेगा वो ये 11 पे करेगा। वैल्यू लिखने से भी समझ में आ जाएगा। जब मैंने r को 2 प्लेस किया, तो इस पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। जब मैंने 2 यहां प्लेस किया तो 4, 5, 3। r को 3 प्लेस किया तो ये बनेगा 13। r को 3 प्लेस किया तो 9, 10, -3, 7। जो आपसे बोल रहा था उसी के बारे में बात कर रहा हूं। एक टर्म और लिख देते हैं। r इक्वल 4 प्लेस किया, r इक्वल 4 पे ये बन जाएगा कितना? 21। r इक्वल 4 पे ये कितना बनेगा? 16, 17 -4 यानी कि 13। जो आपसे बोल रहा था कि यहां पर भी कैंसिलेशन हो जाएगा। तो n² + n+1 डिवाइड बाई n² - n+1। सिमिलरली ये टर्म ये सारे टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जिंदा कौन बचेगा? ऊपर बचेगा n²
प्लस n प्लस 1 और डिवीजन बचेगा केवल 3। ये तो इसके मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू है r इक्वल टू 2 से लेके n तक। मुझसे कहा गया था लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, इस पर इंफिनिटी की लिमिट लगानी है 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 डिवाइड बाई 3 इंटू एन स्क्वायर प्लस एन। वी नो दैट ऐसे लिमिट्स को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट का रेशियो। आई थिंक मैं सफिशिएंट इंफॉर्मेशन या सफिशिएंट डिस्कशन से कर चुका हूं। नेक्स्ट डिस्कशंस में अपन बात करेंगे बाकी चीजों के बारे में, तो यहां तक इन्फिनिटी की बात मैं खत्म करता हूं। ठीक है।